है हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वर्कशॉप में, जो हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मुख्य विषय है मोटिवेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और मोटिवेशन बहुत जरूरी है हमें हर कार्य को करने के लिए, हर स्थिति को संभालने के लिए और हर परिस्थिति से निपटने के लिए। और वो हम टीचिंग और नॉन टीचिंग हर एक स्टाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने करियर को, अपने एस्पेक्ट्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत आगे तक ले जाएं। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करने के लिए, और विशेष रूप से एडमिनिस्ट्रेशन के और लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करने के लिए आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं एपी यादव जी सर। और एपी यादव जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। और हमारी श्रद्धेया प्राचार्य मैडम डॉक्टर प्रोफेसर निर्मल जिंदल भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं मैम, और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये वो प्रिंसिपल हैं जो सत्यवती को स्टीफेंस की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती हैं। ये उतना सामर्थ्य रखती हैं कि हमारा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम 2-3 कॉलेजेस में गिना जाए। इसलिए हम इनका विशिष्ट अभिनंदन करते हैं, और ये हमें मोटिवेट करती रहती हैं और हमेशा हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी आगे बढ़ने को कहती रहती हैं। अपने खुद के इतने अच्छे एकेडमिक कैरियर के साथ साथ ये कॉलेज को भी पूरी ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहती हैं, और हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को हमेशा इंस्पायर करती रहती हैं कि हम बहुत आगे बढ़े। तो मैडम, आपका हार्दिक अभिनंदन है और हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रिंसिपल महोदया से अनुरोध करूंगी कि वो एपी सर का स्वागत करें। थैंक यू अंजू। डियर मिस्टर आनंद प्रकाश जी, ये बहुत सौभाग्य है हमारा कि मुझे कुछ समय पहले पता चला कि आनंद जी हमारे एल्यूमनाई रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। क्योंकि प्रोफेसर्स तो बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, कभी कुछ को याद नहीं रख पाता है, पर आनंद जी ने मुझे याद रखा। ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है टीचर को, जब टीचर को स्टूडेंट्स याद रखते हैं। तो थैंक यू आनंद जी, आज ये एलएसआर में लाइब्रेरियन का काम कर रहे हैं और हमारी लाइब्रेरी को भी हेल्प करने के लिए उसको, क्योंकि हमारी नेक विजिट ड्यू है और लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक में। तो हम इनको रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारी लाइब्रेरी को भी अच्छा बनाने में योगदान दें। सो डियर फ्रेंड्स, डियर आनंद, Mr. Anand, my dear colleagues, non-teaching staff members, my esteemed faculty members from teaching faculty, convener of member of IQAC, Dr. Anju Said, and your friends. It gives me immense pleasure to welcome you all to this very special program for training of non-teaching staff members. हम फैकल्टीज के लिए भी बहुत ट्रेनिंग कराते हैं, टीचिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं। इसी तरीके से नॉन टीचिंग के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी को देखते हुए हमने सोचा कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारी स्किल्स के लिए हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स कराने चाहिए। तो हमने सबसे पहले प्रोग्राम रखा है मोटिवेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि मोटिवेशन के बिना कुछ नहीं होता। जब हमने देखा कि नेक की तैयारी करनी शुरू की लगभग 1.5 साल पहले, हमने देखा 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो सब कहने लगे कि कुछ है ही नहीं, ये नहीं। तो देन आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल डायरेक्टली। मैंने खुद जाके लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया, उनको मोटिवेट करना कि हम कर सकते हैं, हमें ये करना है, डायरेक्शन देनी शुरू की। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे, और कभी लोग ढीले पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं कि इम्पॉसिबल सा काम है, फिर भी उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, ताकि हम उसको लगातार उस मिशन को की प्राप्ति के लिए काम करते रहें। तो आनंद जी, आप यहाँ हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्यवती कॉलेज में इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे स्टाफ को एड्रेस करेंगे, और आई एम श्योर that it will be a great program, because training programs help। सब में skills होते हैं पर वो hidden रह जाते हैं कई बार।
तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है ये आपकी जो छुपी हुई जो स्किल्स हैं, प्रतिभाएं हैं, उनको उभारता भी है। आप उस तरफ काम करते हैं, उनको अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। So I think that it is very important topic, and all the our staff members will get benefited by participating, and they will have a lot of takeaways, and it will definitely increase the efficiency of our staff. So आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना कार्यक्रम शुरू करिए. Thank you very much, and Thank you, madam. welcome you all once again, all the staff members. I welcome you all to the program once again. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am. Am I audible? और एक मैं और बात कहना चाहती हूँ आनंद जी, ऑन दिस प्लेटफॉर्म जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, आपने रजिस्ट्रेशन लिंक भरा होगा और मैं चाहती हूँ कि आप इसके बाद फीडबैक फॉर्म भी भरिए, तो हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे, सर्टिफिकेट टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम. This certificate will be provided after the feedback form is submitted to the college. Thank you. Sure. Thank you. Thank you, madam. मैं आपका एक बार छोटा सा स्मॉल सा परिचय भी दूंगी जरूर. Please. Anand Prakash ji is presently working as librarian at Lady Shri Ram College for Women, University of Delhi, over the last 26 years of his professional career. और Lady Shri Ram College की लाइब्रेरी और उसका एडमिनिस्ट्रेशन की मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, क्योंकि मैं वहीं की स्टूडेंट रही हूँ. पीजी और यूजी मैंने वहीं से किया है और मैं जानती हूँ कि वहाँ की लाइब्रेरी जैसी कोई लाइब्रेरी नहीं है. उनका रेफरेंस सेक्शन, उनकी लाइब्रेरी उस समय यदि 80-81 में इतनी रिच लाइब्रेरी थी तो आज भी बहुत अधिक रिच हो गई. तो सर आप उसको मैनेज करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, इसके लिए आपको विशिष्ट बधाई. और he had the opportunity to work with Indian Institute of Public Administration, New Delhi. He has also gained extensive hand-on knowledge in different aspects of library administration, ICT application, library automation, information management, and online database management and digital library. और मैं ये सबसे खुशी की बात है कि ये हमारे ही एल्मनाई हैं. इन्होंने हमारे ही महाविद्यालय से, हमारे ही कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया, फिर एमए भी किया पॉलिटिकल साइंस में, और लाइब्रेरी साइंस में इन्होंने एमफिल की डिग्री हासिल की. और फिर अब तब से अब तक एलएसआर जैसे कॉलेज में ये लाइब्रेरी को संभाल रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं. बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स कई बड़े बड़े जर्नल्स में इनके प्रकाशित हैं. तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने ही छात्र को इतनी ऊंचाइयों तक जाते हुए हम देखते हैं, तो हम भी गर्व से अपना सिर ऊंचा कर लेते हैं. तो बहुत बहुत स्वागत है आनंद प्रकाश जी आपका, और हमारे इस महाविद्यालय में, या मैं कहूँ अपने ही सत्यवती परिवार में आपका विशिष्ट अभिनंदन है. आप अपनी वर्कशॉप को प्रारंभ कीजिए और सभी को हमको लाभान्वित करें. धन्यवाद. थैंक यू मैडम. डॉक्टर अंजू सेठ जी, रेस्पेक्टेड our principal Satyavati College Professor Nirmal Jindal ji, Dr. Neeru Chakravarti, convener IQAC, co-convener Mridula Bhatia ji, and library committee के convener राकेश कुमार सिंह जी, और एओ साहब आ गए हैं तो सुनील कुमार चौबे साहब, आपका भी स्वागत है. और तमाम जितने भी आदरणीय हमारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे साथ ही नॉन टीचिंग के, लाइब्रेरी के, अकाउंट्स के, एडमिनिस्ट्रेशन के, लेबोरेटरीज के, प्रिंसिपल ऑफिस के, आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं. स्वागत इसलिए कर रहा हूं कि मैं बाहर का नहीं हूं, आपके बीच का ही, क्योंकि मैंने तमाम जो भी पढ़ाई या जो आज जितना भी आज हासिल किया है वो टोटल जो गेन है सत्यवती कॉलेज को जाता है. क्योंकि सत्यवती कॉलेज की फैकल्टी का, मैं उस दिन प्रिंसिपल मैडम से बात हो रही थी कि मैं बहुत फैन हूं कि जितने रेनॉल्ड और जितनी अच्छी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी सत्यवती में है, उतनी फैकल्टी का शायद मुझे अनुभव और कहीं अभी तक नहीं हुआ. हो सकता है कहीं अच्छे हों, पर जितना मैं इम्प्रेस यहाँ की फैकल्टी से हूँ, क्योंकि हर चीज़ में बड़ी डेप्थ से अच्छी, हर अपने सब्जेक्ट में उनकी महारता है. तो मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ. और प्रिंसिपल मैडम का खास करके, उन्होंने मुझे स्टूडेंट्स जब मैं उनका था तो उनका आशीष और मेरे ऊपर आशीर्वाद उनका बना रहा, और अभी भी उनका आशीष है. तो जब कोई पेरेंट्स साथ में होते हैं तो ये फील हम करते हैं कि हमारे साथ एक औरा, एक कवच है, और हम उसमें बड़े खुशनुमा महसूस करते हैं, मोटिवेट रहते हैं, और आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें लगातार मिलती रहती है. थैंक यू अगेन. तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है मोटिवेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. हम आज की बातचीत में मैं एम्फेसिस करूंगा कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जीवन के, लाइफ के,
सर्विसेज के, उसमें क्या क्या चीजें हम डे टू डे रूबेरू करते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल तरीके से हम अगर जो कोई सेशन करते हैं तो उसमें जनरली एक ये स्टडी हुई है कि 20% 25% हम लर्न करते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि इनफॉर्मल हम आपस में टॉक करें, और टॉक करने के बाद पूरा अपना मैं वक्तव्य रखने के बाद, अपना लेक्चर ओवर करने के बाद, मैं ये आशा रखूंगा कि पार्टिसिपेंट मेरे से कुछ प्रश्न पूछें, कुछ उनकी क्वेरी रह गई हैं वो भी करें, क्योंकि उसकी इस सेमिनार के, इस वर्कशॉप की सफलता तभी है कि जब हम कुछ यहाँ से लर्न करके जाएं। चाहे थोड़ा करें पर वो जीवन में, और हमारे जो जब हम अपने जीवन के कार्यों में उतरें, चाहे अपने वर्क में उतरें, अपनी लाइब्रेरी के लिए काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करें, उसका कुछ ना कुछ हमें फायदा हो और हमें अपने आप को हम रिफ्रेश करें। तो मैं ये आशा और अभिलाषा रखूंगा, और हम प्रैक्टिकल चीजों पे मैं ज्यादा एम्फेसिस करूंगा। और बेसिकली आज की वार्ता का मेरे दो पक्ष होंगे। पहले पक्ष में ज्यादा एम्फेसिस में मोटिवेशन पे दूंगा, जिसको हिंदी में आप अभिप्रेरणा के शब्द से समझ सकते हैं, कि किस तरह से हम मोटिवेट हों अपनी दिनचर्या में, कैसे हम खुश होकर ऑफिस में आए और खुश होके ही अपना पूरा काम का निष्पादन करने के बाद ऑफिस से जाएं, कि खुश होके आए और खुश होके जाएं। अर्थात जिस एनर्जी लेवल से हम मॉर्निंग में आते हैं ऑफिस में, चाहे टीचिंग के लिए चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्या हम जब ऑफिस से जब शाम को अपने काम का निष्पादन करके जाते हैं, क्या हम उतना ही एनर्जी लेवल फील करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अपने आप को जज करने के लिए कि हम कितना खुश होके काम करते हैं और कितना एनर्जी लेवल से हम आते हैं, किस एनर्जी लेवल से जाते हैं, इवनिंग में एक बार अपने आप को फील कर। क्योंकि मैं एक बार इवनिंग में भी प्रिंसिपल मैडम के साथ बैठा हुआ था, तो वो उसी एनर्जी लेवल से बात कर रही थी जिस एनर्जी लेवल से सुबह आए थे। तो ये सारी चीजें हम डे टू डे सीखते हैं अपने गुरुजनों से। तो बेसिकली जो मोटिवेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उसके पहले पक्ष में मोटिवेशन मोटिव शब्द से बना है। थोड़ा सा हम उसको शाब्दिक रूप से पहले समझ लें, फिर इसके व्यवहारिक पक्ष में मैं आऊंगा कि कैसे मोटिवेशन हमारे लिए जीवन में अति अनिवार्य है, किस किस चीजों में हम इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन का विभेद कर सकते हैं। तो मोटिवेशन एक मोटिव शब्द से बना है जो लैटिन भाषा से आया है। बेसिकली इसका अर्थ है कि हम आगे मूव करें, हम आगे गति की तरफ बढ़ें, हम आगे स्पीड की तरफ बढ़ें, कि जो लाइफ है या जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा हमेशा मूवमेंट में, बिना मूवमेंट के कोई चीज नहीं, हर एक एक कण में मूवमेंट है। तो लाइफ में जो भी हम काम करते हैं कि वो एनर्जी को हम मैनेज कैसे करें, क्योंकि आज देखते हैं कि हम पूरी व्यवस्था में जो लोग काम कर रहे हैं या जिन लोगों को काम नहीं मिला है, जो बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं सब वो भी तनाव में है, जिनको काम मिला है, जिनको काम नहीं मिला है वो भी तनाव में है। तो कैसे हम अपनी एनर्जी लेवल को, जो एनर्जी है वो हमें खुश रखती है, इंटरनल एनर्जी, कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे उन चीजों को मैनेज करें, ये सारे पक्ष को हम थोड़ा उसकी जो समरी होगी उस हिसाब से उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि वैसे तो इसमें बहुत सारी थ्योरी, काफी टाइम लग जाएंगे, 2-3 सेशन लगेंगे, पर मैं कोशिश करूंगा इस सेशन में उसको समराइज करने का, और इसको हम ठीक से पॉइंट वाइज समझने की भी कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो मोटिव से सब बना है उसमें कि जीवन में हम गतिशील कैसे बने रहे, कैसे हम रचनात्मक बने रहे, कैसे हम क्रियाशील बने रहे, कैसे जो हमारा जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक बाय नेचुरल हमारा नेचर है ह्यूमन बीइंग का, कि हमें चाहिए हैप्पीनेस, हमें चाहिए परफेक्टनेस, हमें चाहिए लव, हमें चाहिए बीइंग ब्लेस, हमें चाहिए पावर, वो जो हमारी खूबसूरती है हमारे व्यक्तित्व की, वो कैसे हमारी बरकरार रहे और बनी रहे, और हम अपने काम का ठीक से निष्पादन भी कर सकें, और एक स्तर पर आने के बाद हम अगली ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त कर सकें। हम थोड़ा सा इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। बेसिकली क्या है कि मोटिव एक, जिसका जो दूसरे शब्द हम सिनोनिमस शब्द में समझ सकते हैं, ये एक नीड भी है, जरूरत भी है, कि जब हमारे पास कोई जरूरत होती है तो हम उसको करने के लिए, उसका पूरा करने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं, कुछ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पुरानी कुछ कहावतें जर्नली हम आपस में बातचीत में करते हैं कि आविष्कार, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कि जब हमारी आवश्यकता होती है, या हम समझें कि जब हम प्रीमेटिक सोसाइटी में थे
उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी आई, फिर उसके बाद अब एडवांस स्टडी है और टेक्नोलॉजी की सोसाइटी है। तो ये सारा एक कैसे बना है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी जरूरतें बनी हैं, जैसे जैसे जीवन में हम कंफर्टता को हमने प्राप्त किया है, और कंफर्टता के बाद वो रिडक्शन नहीं होना चाहिए, कंफर्टता के बाद फिर चैलेंजेस होने चाहिए, फिर हमारी आगे की जरूरत होती है। और जो कंफर्ट या जो डेवलपमेंट हम प्राप्त करें वो सस्टेनेबल भी कैसे आने वाली पीढ़ियों को वो विकास मिले, या जो चीज आज हम प्राप्त कर रहे हैं उसको कैसे सीरीज में आगे बढ़ाएं कि आने वाली पीढ़ी उसको और ऊंचाइयों तक लेके जाए। इस चीज को हम थोड़ा समझेंगे। एक्चुअल में मोटिवेशन हमारे जीवन में एक तरह से फ्यूल का काम करता है। जैसे गाड़ियां चलती हैं, ट्रैफिक है, उसको फ्यूल चाहिए, जितना अच्छा फ्यूल होगा उतना वो आगे बढ़ेगा। तो हमारे जीवन में जो फ्यूल का काम करता है वो मोटिवेशन है, और ये जीवन का एक प्रोसेस है, ये लगातार करने वाला क्रियाशील गतिशील काम है जो कि हम इसमें करते रहते हैं। मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल चीजों को समझने की जरूरत है कि हम चीजों को कैसे मैनेज करें। जैसे मैंने बोला कि ये हम तनाव में देखते हैं कि तनाव में जो आज बेरोजगार हैं, जो इनको काम नहीं है, और जो आज हम लोगों को काम मिला है, चाहे हमें महाविद्यालयों में काम मिला हो, चाहे मिनिस्ट्रीज में काम मिला हो, हम भी तनाव में हैं। बेरोजगार इसलिए तनाव में कि उसको काम नहीं मिला हुआ, और हम दूसरी एक्टिविटीज को हमने सजो लिया है अपने मस्तिष्क में, और हम उसमें तनाव फील करते हैं। तो मोटिव से जब मोटिवेशन बना है, मोटिव का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि नीड है। जब हमारी नीड होती है तो हम कुछ ड्राइव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि गतिशील होती है, स्पीड होती है, और उसमें हम चालक की तरह आगे से हम काम करते हैं। उसके बाद नीड के बाद जब गति आती है जीवन में, हम उसमें काम करने की इच्छा बढ़ाते हैं अपने अंदर, तो हम अराउजल की तरफ बढ़ते हैं, उत्तेजना की तरफ बढ़ते हैं, बड़े जोश से काम करते हैं। मान लीजिए कोई घर में कोई फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, तब पूरी उत्तेजना होती है, और उसको हम काम करने के लिए आगे से आगे तत्पर रहते हैं कि कुछ चीजें छूट ना जाएं, और बहुत जोश से और बड़ी खुशी से, बड़ी तमन्ना से वो चीजें करते हैं। तो ये एक साइकिल है पूरी मोटिवेशन और डेवलपमेंट की, कि नीड होगा सबसे पहले, उसके बाद हम उसको ड्राइव करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं, फिर अराउजल होगा जिसमें उत्तेजना होगी, हम अपना इंटरनल उन चीजों को डेवलप करते हैं, और फिर गोल डायरेक्टिव हम बिहेवियर करते हैं कि कैसी जो हमारा गोल है उस दिशा में हम कैसे काम करें। मान लीजिए अभी हमारे पास आगे हमारा गोल है कि हमें सत्यवती कॉलेज में बहुत अच्छे से नंबर 1 पे हमें नैक की ग्रेडिंग लेकर आनी है। तो हम उस बिहेवियर, हम उसको प्राप्त करने के लिए उसकी एक्टिविटी करते हैं, उस तरह का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम उस रैंकिंग को कैसे प्राप्त करें। तो फिर नेक्स्ट आता है गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। फिर उसके बाद हमें अचीवमेंट मिलता है। मान लीजिए हमने अच्छे काम किए, नैक की ग्रेडिंग अच्छी आई, वो हमारे लिए अचीवमेंट्स हुआ। फिर उसके बाद जो चीज है रिडक्शन ऑफ अराउजल्स, कि हम उत्तेजना में हमें कमी हम फील करते हैं, काफी ज्यादातर फील करते हैं लोग जो हैं। परंतु जो रिडक्शन ऑफ अराउजल्स है वो हम फील ना करके हमें उसे चैलेंज के रूप में लेना है, कि जब हमारी लाइफ एक बार कंफर्ट हो जाए, कंफर्ट होने के बाद हमें रिडक्शन में रुकना नहीं है, या स्पीड अप, अपनी स्पीड को कम नहीं करना है, उस स्पीड को लगातार बढ़ाते जाना, और आगे चुनौतियों को और चीजों को आगे बढ़ाना है। फिर नई हमारी जरूरत होगी। तो नीड से जो हम चीजों को पूरा करते हैं वो एक साइकिल की तरह चलता है, कि नीड है, फिर हम उसको ड्राइव करते हैं, स्पीड पे आता है, अराउजल्स है, फिर हमारा गोल डायरेक्टिव बिहेवियर्स है, अचीवमेंट्स है, और एक लेवल पे जाके कुछ लोगों में रिडक्शन ऑफ अराउजल्स रहेगा या कंटिन्यूटी ऑफ अराउजल्स रहेगा, फिर अगेन हमारी नीड स्टार्ट होती है। जैसे कि हम समझें कि एक जमाने में जब हम कॉलेज भी आते थे, या प्रैक्टिकल जीवन में भी देखें कि साइकिल से हम बाइक की तरफ आए, बाइक से हमने कार लिया, कार से भी और हमने लग्जरी कार को लिया। हम जीवन को कंफर्ट बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, अच्छी बात है, जीवन में कंफर्ट होना चाहिए, एक खुशी भी होनी चाहिए। या हम देखें कि जैसे पुराने जमाने में, या हम जब बहुत छोटे थे उस पीरियड की भी मैं बात कर रहा हूँ, एक पंखे में हम सोते थे, पंखे से हम कूलर में आए हैं, एयर कंडीशंस में हम कंफर्टेबल जोन में आए, कंफर्टेबल हमारी सिचुएशन है। पर एक लेवल के बाद क्या है कि लोग कंफर्ट होने के बाद चीजों को स्टैग्नेंट कर लेते हैं। हमें वहां उसे
चीजों को अपने को कंफर्टेबल तो चाहिए, अनकंफर्टेबल नहीं बनाना है, पर हमें चैलेंजेस के रूप में कि कंफर्ट देन अगेन चैलेंजेस विद नीड्स एंड अगेन कंफर्ट अगेन चैलेंजेस अगेन कंफर्ट, इस साइकिल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब इसमें है कि हम उस एनर्जी को, जैसे हम अपने नीड को, अपने मोटिवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम इसको दो तरीके से, दो भागों में समझ सकते हैं कि एक है इंटरनल मोटिवेशन, एक है एक्सटर्नल मोटिवेशन। हम इसको और साधारण शब्दों में समझें तो इंटरनल मोटिवेशन हुआ पॉजिटिव मोटिवेशन, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आएगा, जो जिसका रीजन अंदर है, जो कि हमें खुशी देता है। मान लीजिए हम गिटार बजा रहे हैं, हम सितार बजा रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं, कोई प्लेयर गेम खेलता है, उस पर कोई फोर्स नहीं है कि आप ये काम कीजिए, उसके बाद भी वो उस चीज को करता है, क्योंकि जो इंटरनल चीज है वो लॉन्गेविटी तक चलती है, वो लंबे दौर तक चलती है और वो परमानेंट होती है। और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि वो नेगेटिव टाइप का है, जिसका रीजन बाह्य है, जिसमें हो सकता है कि कोई हमारे बॉस या हमारे सुपीरियर या सोसाइटी में हमारी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर हो सकता है, या जिसमें हम कुछ रिवार्ड्स की एक्सपेक्टेशंस करते हैं या कुछ चीजें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो परमानेंट नहीं होता है। उसके जो ड्यूरेशन है, उसका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं होता है, और वो एक सीमा के बाद आकर वो फिर रुक जाता है कि आपने एक गाड़ी ली, फिर उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी, वो पूर्ण रूप से जो परफेक्टनेस होना चाहिए, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं आ सकता। एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ प्रेशर्स के कारण हो सकता है, परंतु इंटरनल मोटिवेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, स्वयं पर निर्भर करता है कि हम कैसे चीजों को देखते हैं और कैसे हम चीजों को रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कथा है, कहावत है कि एक 3 मजदूर काम कर रहे थे। उसको एक पहले मजदूर को किसी ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, पहाड़ पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा दिख नहीं रहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। फिर सेकंड से पूछा 5 कदम आगे चलकर कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे काम करना है, काम करता हूँ, डेली काम करना है, मुझे गुजारा बसर करना है, मुझे पैसे मिलते हैं। तीसरे से कहा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वो एक भव्य यहाँ पर महाविद्यालय बनाना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे समाज के आसपास के बच्चे आके पढ़ेंगे, उस महाविद्यालय के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिक है कि हम जो जीवन जीते हैं, हम जीवन में जैसे क्रियाकलाप करते हैं, उसका संदर्भ क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में हम चीजों को आगे लेकर चलते हैं। मान लीजिए मैं अभी एग्जाम्पल देती हूँ कि हम पुस्तकालय में काम करते हैं। मैं पुस्तकालय से थोड़ा हो सकता है ज्यादा एग्जाम्पल दूं, अकाउंट्स के भी दूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन के भी दूंगा। कि एक तो है कि हमारी ड्यूटी 9 से 5:30 है, काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने, एम्प्लॉयर ने बोला है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जो हम उसको अपना एक प्रोफेशन की तरह लें, जैसे हम फील करें कि लाइब्रेरी प्रोफेशन एक नर्सिंग प्रोफेशन है, जैसे हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स को पेशेंट कभी बार बार बोलता नहीं है कि मेरा टेम्परेचर देखें, मेरी ये ऐड करें, मुझे हेल्प करें, वो खुद ही उस जाकर स्टाफ नर्स उसको असिस्ट करता है, उसको चेक करती हैं और उसको पूरा जितनी उसको मदद चाहिए उस तरह की मदद करती है। तो इसी तरह हम फील करते हैं कि जो लाइब्रेरी प्रोफेशन है वो एक तरह से नर्सिंग प्रोफेशन है, कि जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट को कैसे हम फुलफिल करें। हो सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी गांव देहात के बाहर के हों, वो कुछ हेजिटेट करते हो कि अपनी बात को रखने में, अपनी डिमांड को रखने में, तो कैसे हम उस ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजी से उनकी बातों को समझें, उनके बिहेवियर को समझें और उनको पिन पॉइंट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उनको कैसे दें, और वो कैसे हमारा पक्ष हो कि हम उनके लिए आगे बढ़ते जाएं। क्या छोटी छोटी चीजों के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स से डिटरमिन हो या इंटरनल फोर्स से डिटरमिन हो, ये फैसला तो हमें डे टू डे की जिंदगी में करना होता है, चाहे घर के क्रियाकलाप में, चाहे समाज में, चाहे जहां वो हमारा वर्क प्लेस है वहां पर, कि हमें इंटरनल खुशी चाहिए
जो कि सतत है और उसकी कंटिन्यूटी लगातार है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। वो लाइफ जीने की कला होती है। और एक्सटर्नल में प्रेशर्स हैं, फोर्सेस हैं। तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा और आगे गहराई से समझना होगा कि हम कुछ बिलीफ सिस्टम बना के चलते हैं अपने। हो सकता है वो हमने सोसाइटी से लिए हो या अपने कुछ साथियों से लिए हो। जैसे कि मान लीजिए आजकल हमने एक बिलीफ सिस्टम जनरली बनाया हुआ है कि बहुत स्ट्रेस है भाई, बहुत प्रेशर है, काम का बहुत प्रेशर है, ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस सब कुछ नया ही आया है कि सब स्ट्रेस सब आज से हम महसूस करें। एक दशक के 2 दशक पहले स्ट्रेस शब्द था नहीं कहीं डिक्शनरी में। ये पिछले 2 ढाई 3 दशक से आया है कि अभी नए के बहुत स्ट्रेस है, अभी हमें ये मीटिंग करना है। तो हमने इसको अपना एक बिलीव बनाया है और हमें ये समझना है कि जो हमारे बिलीव्स हैं वो नेचुरल नहीं है। जो हमारी जो नेचुरल जो हमारी पर्सनालिटी है, जो नेचुरल हमारी जो कलर है हमारे व्यक्तित्व का, वो क्या है? वो है प्योरिटी होगी, उसमें हैप्पीनेस होता है, पावर है, बीइंग ब्लिस है, लव हो, परफेक्टनेस हो, जो कि हमारी पर्सनालिटी के ओरा है। ये हर एक व्यक्ति के, हर एक के जीवन के लिए परफेक्टनेस। जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसके पास कौन सा स्ट्रेस होता है, उसके पास कौन सी टेंशन होती है? उसके पास वही हैप्पीनेस, वही पावर, वही लव, वही परफेक्टनेस। और वो क्या कारण है कि हम ऊंचाइयों को प्राप्त करते करते और हम नई नई चीजों को इजाद करते हैं साथ में, स्ट्रेस, टेंशन। तो वो उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, बैक ऑफ द माइंड, हमने कुछ हमारे बिलीफ्स बन जाते हैं कि भाई प्रेशर तो नेचुरल है, गुस्सा आना तो नेचुरल है क्योंकि वो सबको आता है। तो हम देखें कि हमें क्या उन चीजों में कंफर्टनेस फील होती है जब हम कोई गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, ज्वेलसी करते हैं, दूसरे साथी की आलोचना करते हैं, कुछ आपस में गॉसिपिंग करते हैं, चाहे हम अपने वर्क प्लेस पे करें, चाहे समाज के किसी कॉर्नर में बैठ के करें। क्या वो कंफर्ट है? कंफर्ट फील करते हैं? कि कंफर्टनेस जो होगी, कंफर्टनेस में आप देखिए कि कोई भी कितना भी गुस्सा करे, गुस्सा करने के बाद वो अगले ही क्षण फील करे कि क्या उसे सहज फील होता है अपनी लाइफ, क्या उसे अच्छा महसूस होता है? अच्छा महसूस उसे हैप्पीनेस से ही होगा, खुश रहने से ही होगा, ठीक है। और प्योरिटी हो, ऑनेस्टी हो, उसमें उसको फील होगा। तो हम उस तरह की एक हम ये कुछ कोशिश करें आज कि जो अनकंफर्ट जो फीलिंग्स है हमारी लाइफ में, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे एंगर हो सकता है, हर्ट हम फील करते हैं जनरली, आज मुझे उसने ये बोल दिया, आज मेरे साथी ने साथ में बैठ के मुझे ये बोल दिया। हम स्ट्रेस लेते हैं, हम इम्पेशेंट होते हैं, हमें बहुत हबड़ा हबड़ी में काम करते हैं, जल्दी में काम करते हैं, सलीके से नहीं करते हैं। क्रिटिसिज्म की हमारे अंदर भावना है, दूसरों की बातें हमें करना, दूसरों की बातों में जो रस आता है कि किसी रस में उतना आनंद नहीं आएगा, किसी फल और फ्रूट के रस में आनंद नहीं आएगा जितना निंदा रस में आनंद आएगा। डर है, ईर्ष्या है, जीवन में इनसिक्योरिटी है, या ये भी कि दूसरों को डराना, इरिटेशन, या किसी को इग्नोरेंस करना, या किसी की इंसल्ट करना, ये सब इनकम्फर्ट फीलिंग्स है हमारी। जब ये हम एक्टिविटी करते हैं तो कोई भी मानव इस धरा पर, कोई भी किसी भी वर्क प्लेस पे कोई भी कर्मचारी, मुझे नहीं लगता कि वो कंफर्ट फील करता होगा। अगर जो ये वो लिस्ट बनाए कि एंगर, हर्ट, स्ट्रेस, इम्पेशेंट, क्रिटिसिज्म, इंसल्ट फील करना, किसी को इग्नोरेंस करना, इरिटेशन करना, ईर्ष्या रखना, इनसिक्योरिटी फील करना, दीज आर नॉट कंफर्ट फीलिंग्स। और अगर जो हम ये बिलीफ सिस्टम बनाए कि ये भाई नेचुरल है, तो ये कभी जाने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि चीजें जाएंगी थॉट लेवल से। जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करेंगे, इंटरनल जब हमारा इंटरनल मोटिवेशन होगा, इंटरनल मोटिवेशन कैसे होगा, उसका रूट कहां से होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा? वो होगा थॉट लेवल से, विचार से। और विचार जो है वो नेक्स्ट उसकी स्टेज होती है फीलिंग्स, अच्छा महसूस करना। अच्छा विचार आएगा मेरे मन में, अभी गुलाब का या अच्छे बगीचे का आएगा तो फीलिंग्स भी अच्छी आएगी।
अगर जो विचार गंदा आया, अगर जो कोई गुस्से का विचार आया, तो मुझे लव का भी फीलिंग्स हो ही नहीं सकती। और अगर जो लव की थॉट है तो मुझे गुस्से की फीलिंग्स हो ही नहीं सकती। तो ये एक सीरीज में चलता है पूरा आगे पर्सनैलिटी। उसका रूट होता है थॉट, विचार। जब हम विचार लाते हैं, विचार से हमारी फीलिंग्स बनती, और जब हम अच्छा या बुरा की जो भी फीलिंग्स आएगी थॉट का बेस पे, फिर बनता है हमारा एटीट्यूड। वो हमारा एटीट्यूड बनता है, हमारे आपस के संबंध बनते हैं साथियों के, हमारे सहकर्मी हैं उनके साथ हमारे संबंध बनते हैं। और एटीट्यूड से फिर वो आफ्टर सम टाइम वो हमारा बिहेवियर हो जाता है कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, ये इतना काम है हमारा, ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि अगर जो एक बार हमें थॉट ये आ गया कि हम यहाँ काम करने आ रहे हैं दूसरे का, तो हमारी फीलिंग्स अपनी नहीं आ सकती। जिस दिन हमें ये फीलिंग्स आ जाएगा कि सत्यवती कॉलेज, ये अकाउंट सेक्शन, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रिंसिपल ऑफिस, ये पुस्तकालय मेरी अपनी है और मैं इसका कस्टोडियन हूं, मेरे इसके कुछ रोल हैं, और वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो अपने जीवन के पूरे संतुष्टि के और अपनी गुड हेल्थ के लिए भी। जो मैंने आपको अनकंफर्टेबल चीजें बताई हैं, वो आपके दो चीजों में इफेक्ट करेंगे। एक आपके इंटरनल आनंद में, मेंटल और इमोशनल हेल्थ में, और जैसे इमोशनल हेल्थ है रूट से, वो फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ते हैं। कहीं आपको बीमारियों में दिक्कत, किसी लोगों को बीमारियों में रिफ्लेक्ट होगा, किसी को संबंधों में, आपसी जो संबंध हैं उसमें रिफ्लेक्ट होगा, कर्मचारियों के आपसी संबंधों में रिफ्लेक्ट होगा। तो जो अभी मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से हम थॉट से आगे बढ़ें, कि थॉट अच्छा होना चाहिए, थॉट पॉजिटिव होना चाहिए, थॉट मानवतावादी होना चाहिए, थॉट यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए। मान लीजिए पुस्तकालय के लिए थॉट लाना है, तो हमें ये देखना है कि यूजर्स की, हमारे रेस्पेक्टेड यूजर्स, सम्मान्य यूजर्स कौन होंगे, हमारे कला स्काई के सदस्य होंगे, फैकल्टी मेंबर्स जिन्हें बोलेंगे, विद्यार्थी और छात्र छात्राएं होंगे। तो वो उनकी सेवा हमें कैसे, उसी फीलिंग से हम उनके लिए काम करेंगे। एटीट्यूड होगा, बिहेवियर होगा, वो 10 बार भी क्वेश्चंस पूछेगा स्टूडेंट्स आके, हम 10 बार खुश खुश होकर उसको बताएंगे। और वही हमारा बिहेवियर के बाद हमारा अराउजल्स बनता है, उससे हमारी उत्तेजना आती है, और वही हमारी डेस्टिनी बनती है। डेस्टिनी जो हम एक स्तर पे पहुंचते हैं, ऊपर स्तर पर हम आपाधापी, एक की टांग पकड़ना, दूसरे को खींचना, एक का हाथ पकड़ के नीचे डालना, वो कोशिश में लगते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जो हम चाहते हैं वो हम स्तर कभी प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर जो हम नेचुरल इस प्रोसेस से चलें कि जिस काम के लिए हम आए, हमारा थॉट्स, उससे हमारी फीलिंग्स अच्छी होंगी, एटीट्यूड बनेगा, बिहेवियर होगा, अराउजल्स होगा, और डेस्टिनी वो कोई चीज, कोई अथॉरिटी या कोई भी चीज उसे देने से रोक नहीं सकती। वो जबरदस्ती आपके पास थाली में परोस के आएगी, जब आप उस चीज को अपनी समझेंगे कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, कौन सी ऐसी पावर है जो नहीं चाहेगी कि एक अच्छे आदमी को या एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले को, या आप कोई पैसेंजर है किसी गाड़ी में, आप क्यों नहीं चाहेंगे कि एक अच्छा पायलट आपको गाड़ी आपकी चलाए, या अच्छा ड्राइवर चलाए। आप पहाड़ों में यात्रा कर रहे हैं, कोई आप चाहेंगे यात्रा करें कि कोई ड्राइवर ऐसा हो कि जो जिग जैग चलाए, आपके लिए रिस्की बने। तो कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पावर उसी को चाहेगी जो वहां काम कर रहा होगा, जो जिस काम वर्क को अपना समझ के कर रहा होगा, वो ना चाह के भी उसको, उसके जो आगे के स्पान है, जो आगे के स्तर हैं, वो कभी कोई रोक नहीं पाता है। पर जिस दिन हमारे में आफादापी आती है, चीजों को हम एक दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं, उससे हमारा अपना तो नुकसान होता ही है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे अनुभाग का भी नुकसान होता है। तो अब हमें चीजों को ये समझना है कि जो इंटरनल मोटिवेशन होगा वो आंतरिक होगा, वो मेंटल पावर से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई प्रेशर नहीं होगा, जिसमें कोई टेंशन नहीं होगी, और हमें लगातार उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा, हम इन चीजों को कि कैसे उस मेंटल स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएं, इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, जो कि हमारा इंटरनल मोटिवेशन बढ़ा रहे। देखिए, बेसिकली हम इन चीजों को अपने डे टू डे कार्यकलाप में अपने सहपाठियों के साथ समझ सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है
बेसिकली जो संबंध है वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे स्टेट ऑफ माइंड को बिटवीन द टू ह्यूमन बीइंग्स, कि उनके आपस के रिलेशंस या मेंटल उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। अगर जो मान लीजिए एक मेरा सहकर्मी है और मैं लो फ्रीक्वेंसी में हूँ, लो फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने अनकंफर्ट जोन की आपको चीजें बताई थी, एंगर है, हर्ट है, स्ट्रेस है, इम्पेशेंट है, इस तरह की अगर जो मेरे अंदर थॉट है तो मैं लो फ्रीक्वेंसी में होगा। और मेरा साथी अगर जो हाई फ्रीक्वेंसी में है तो हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। अगर दोनों तरफ से हम हाई फ्रीक्वेंसी होंगे तो एक बहुत सुंदर हार्मोनियस रिलेशंस होंगे। और मैं समझता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर उठाने में, किसी भी संगठन को ऊपर उठाने में, जितनी भी मैनेजमेंट अभी तक थ्योरी आई है, चाहे क्लासिकल थ्योरी हो, साइंटिफिक थ्योरी हो, वेबर के सिद्धांत हो, किसी भी थ्योरी में ये चीज मुख्य अभिव्यक्ति पे है कि जिस ऑर्गेनाइजेशंस की मैन पावर अच्छी होगी, जो मैन पावर अच्छे से चीज करती है, उसको ऊंचाइयों से बढ़ने में, उसको अपनी ज्यादा पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं, उसकी जो उसका मोटो है, जो उसकी सर्विसेज हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। मान लीजिए हम स्वतंत्रता सेनानियों में देखें, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, उन्होंने इतना अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कोई प्रचार प्रसार, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उनके व्यक्तित्व से वो चीजें झलकती थी कि जो आज भी इतिहास में हम उनको पढ़ते हैं या उनके किसी फंक्शंस को बीच-बीच में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द कर्मचारी या सोसाइटी में भी हमारे जो रिलेशंस हैं, वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, हम किस फ्रीक्वेंसी में, लो फ्रीक्वेंसी में कि हाई फ्रीक्वेंसी में। लो फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप कटु होंगे, हार्मोनियल नहीं होंगे, सौहार्द के नहीं होंगे। और जो हाई फ्रीक्वेंसी में, हाई फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड में हमारे पीस, हैप्पीनेस, लव, परफेक्टनेस, बीइंग ब्लिस, उस जोश से हम काम करेंगे, उस इंटरनल चीजों से आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली जो मेंटल हेल्थ है, इंटरनल मोटिवेशन है, उससे हमें लगातार 3-4 फायदे अपने आप होंगे। जिसका मेंटल पीस होगा, मेंटल मोटिवेशन होगा काम में भी और सेल्फ सेटिस्फेक्शन में भी, ये मेरी गारंटी है। और ये मैं काफी इसमें स्टडी हुई है कि वो फिजिकली भी अच्छी होंगी। क्योंकि आज जो जरूरत है कि जनरली देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी के लोग ज्यादा जाते हैं, एक्सरसाइज करें, अच्छी बात है, वो अच्छा शरीर बनाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, पर उसमें 80% लोग ध्यान देते हैं, मेंटल पर बहुत कम ध्यान देते हैं। परंतु आज जो जरूरत है कि हमें जो ध्यान देना है, आज भी और पहले भी जरूरत थी कि 80% हमें मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। और उससे हमारा फिजिकल तो अच्छा हो गई, फिजिकल जो हम काम करते हैं, गेम खेलना, एक्सरसाइज करना, करनी है, वो भी अच्छी बात है, परंतु हमने अपने मेंटल लेवल को, मेंटल की जो एक्टिविटी, इमोशंस को, उसको इग्नोर किया। उसको ध्यान देना, जिसने इस पे ध्यान दिया है उसके घर में बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे, उसके सोसाइटी में बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे, और किस दिन वो कॉलेज में ज्वाइन करेंगे और किस दिन रिटायर करेंगे उसको पता नहीं लगेगा। इतने अच्छे दिन उनके बीत जाएंगे, इतने अच्छे स्वास्थ्य से आएंगे, इतने अच्छे स्वास्थ्य से सबसे बाय बाय करके लोग रिटायर होते हैं। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की स्टडी हुई है कि जिसने खुश होकर काम किया है तो वो अगर उसी एनर्जी से, उसी खुशी से वो अगर जो गया है तो उसके स्पान से भी ऊपर बढ़ा है, स्वास्थ्य फिजिकली अच्छा रहा है और मेंटल सेटिस्फेक्शन साथ में रहा है, आपस के संबंध अच्छे रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर आज लोगों ने चीजें ईजाद की हैं, आपस के संबंध भी खराब है, चाहे आपस में हमारे सहकर्मियों के साथ हो, सोसाइटी में भी बहुत सारे हमारे छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखने में हम अपने संबंध खराब करते हैं। परंतु जो हमारे अनकंफर्ट चीजें, संबंध कैसे अच्छे होंगे? अनकंफर्ट चीजें कि हमने एक नेचुरल बिलीव बनाने, गुस्सा करना है, बिना गुस्से के काम नहीं होता है, लाइबी ने हमें गुस्से से काम करना है। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, प्यार से बोलिए सबसे 1 हफ्ते के लिए कि आपको करना है, उनकी जिम्मेवारी तय कीजिए और शांति से देखिए कि पहले से ज्यादा काम होता है कि कम काम होता है। हर्ट फील करना, आज मुझे उसने बोल दिया, आज मुझे मेरे बॉस ने मुझे डांट, अरे ठीक है, उन्हों का काम आपको रेस्पेक्ट करना भी है, आगे बढ़ाना भी है,
और कुछ उन्होंने बोला है तो उसको हमें हर्ट फील नहीं करना, छोटी छोटी बातों को जो हमारे मतलब की नहीं है। मान लीजिए हमने कोई मीठा मैंगो लिया तो उसका गूदा खाते गुठली तो हम छोड़ देते हैं। हमारे बॉस ने हमें अच्छी चीजें बताई, उस चीज को हम रखें अपने पास, हर्ट क्यों फील करें? हर्ट हमारे लिए कंफर्ट नहीं है। स्ट्रेस बिना मतलब का, इम्पेशेंस होना, क्रिटिसिज्म, अगर जो इन सब चीजों को अगर जो हम दूर रखेंगे और अपने पास नहीं आने देंगे तो क्या होगा कि हमारा मेंटल के साथ फिजिकल अच्छा होगा, हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी। हम वर्क प्लेस पे अगर जो आज हम 10% एनर्जी से आ रहे हैं या 30% एनर्जी से आ रहे हैं, अगर जो हम 50 और 60 80% एनर्जी से आएंगे तो जो आज जितना हम काम कर रहे हैं वो आप 1 महीने में करते होंगे। जो आप मैं इस चीज को बता सकता हूँ स्टडी बेस पे कि जो कर्मचारी 1 महीने में काम करता है वो 1 हफ्ते में और 10 दिन में काम करने का मादा रख सकता है, अगर जो पॉजिटिव एनर्जी से और खुश होके आएगा। और ये मेरी गुजारिश है अपने सभी साथियों से, कोई मैं बाहर से नहीं, सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप 1 महीने का आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए अपनी लाइफ में कि आप खुश होके आइए, खुश होके जाइए शाम को, और फिर आप और डेली अपना वर्कलोड नोट कीजिए कि आज मैंने ये परफॉर्म किया है। कि आप वर्क ज्यादा करते हैं कि कम करते हैं। तो आप, मेरी गुजारिश है कि 1 महीने का आप एक्सपेरिमेंट इसमें जरूर करें। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उस पर तो हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमें लगता है कि हमें कोई अप्रिशिएट करे और हमें अपनी तरफ हम अटेंशन सीकर रहते हैं, कोई हमें देखे। या मान लीजिए सोशल मीडिया पे हमने कोई चीज पोस्ट की, अगर जो कुछ लाइक्स नहीं आया तो हम बेचैन हो जाते हैं। उसने हमें तारीफ नहीं की, अच्छे कपड़े पहन के गए तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो हमें लगता है चीजों से आता है, दिखावटी जो बाहर की मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे आता है, वो स्टेगनेंट नहीं, वो परमानेंट नहीं है और वो डिपेंडेंट है। अगर जो मुझे सामने वाले ने आज अप्रिशिएट किया, कल नहीं किया तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो हमें इंडिपेंडेंट बनना है कि डिपेंडेंट बनना है? हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे इंटरनल मोटिवेशन अपना बना के रखना है। तो इसलिए हमें ऑथेंटिक हैप्पीनेस रखना है, जिसमें हमारी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। इन चीजों से हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उसमें हमेशा आप फील करना, आप आज भी इसको महसूस करना, हमेशा चाहना ही चाहना होता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आज एक चीज मिल जाएगी फिर ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, एक चीज खत्म नहीं होती फिर ये चाहिए। वो एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है जो अभी मैंने बताया। जब हम डिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंसी होगी, वो चाहत और चाहने की, दूसरे से लेने की या एम्प्लॉयर से मांगने की, वो हमारी कभी भी कंटिन्यूटी खत्म नहीं होगी और हम खुश ही रहेंगे, हम खुश रह ही नहीं सकते। तो हमें इंडिपेंडेंट होना है कि डिपेंडेंट होना है? हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए जो हमें चाहिए है वो अभी ना करके हमें देवताओं की भूमिका में आना। देवता किसी कैसे शब्द आया? जो देने के उसमें रहना, ऐसे हाथ रखना है। उसमें क्या करना है? उसमें हम कोई एहसान भी नहीं करें, हमें वहां सैलरी मिलती है, अपने वर्क प्लेस पे हम काम करते हैं तो हमें काम करना है और हमें खुशी मिलनी चाहिए कि हम जो महाविद्यालयों में काम कर रहे हैं कर्मचारी, मैं मानता हूं कि उनके लिए एक सौभाग्य है कि पता नहीं पिछले जन्म में कितने अच्छे कर्म किए थे हम लोगों ने, जो हम महाविद्यालयों में हमें नौकरी मिली है। ये टेम्पल से भी अच्छी है, क्योंकि जहां विद्यार्थी छात्र छात्राएं एक प्योर एनर्जी से, एक प्योर सोल वहां आते हैं और हम उनको सर्विस देते हैं। वो टेम्पल से भी मैं बोलता हूं कि एक पीढ़ी ऊपर है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, जहां हम सेवा करते हैं। अगर जो हम अनबने मन से, निराश होके, असहज तरीके से, सहज ना रहकर काम करेंगे तो अपना तो हम डे टू डे के जीवन में, क्रियाकलाप में खुशी रहेंगे, अप्रसन्न रहेंगे, दुखी रहेंगे, व्यतीत रहेंगे। सब कुछ होने के बाद फिर चाहिए, वो हमें खालीपन रहेगा और वो खालीपन कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें इंडिपेंडेंट होना है, भरपूर होना है, देवत्वों की भूमिका में रहना हमेशा ऐसे कि हमें कैसे अपनी अच्छी सर्विस देनी है, कैसे हमें अपने महाविद्यालय को, ये किसी एक व्यक्ति का कॉलेज नहीं है, ठीक एक हायरार्की है। हमारी जो कंपिटेंट अथॉरिटी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका एक काम है कि हमें काम की डायरेक्शंस देना,
और हमें काम करना है। तो काम हमें एक अच्छे पॉजिटिव से, एक अच्छे एटीट्यूड से, एक अपना समझ के, अपना एक महाविद्यालय समझ के, कि जब हम कोई पुस्तक को देख रहे होते हैं कि वो कहाँ से फटी है, वो उसमें डस्ट है कि नहीं, कोई देख नहीं रहा होता, पर हम अपने घर में जब सजो के रखते तो साफ करके रखते। तो इसी तरह अगर जो कोई पुस्तक भी हमारे हाथ में इस तरह का लगता है, चाहे हम हायर पोस्ट पे भी हैं, लाइबिन भी हैं, हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम उसको साफ करके अच्छे उसके प्लेस पे पहुंचाएं, विद्यार्थी को वो मिल सके। इस पॉजिटिविटी को हमें रोजाना डे टू डे की दिनचर्या में इसको बनाए रखना है। साथ में हमें ये अटेंशन रखनी है खुश रहते हुए कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो। टेंशन नहीं लेना। मान लीजिए अभी नैक है, और नैक में जैसे मान लीजिए पुस्तकालय के अंक मैंडेटरी है और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी ग्रेडिंग के लिए, तो मैं दो चीज बोलूंगा कि हमें टेंशन नहीं लेनी है कि ये काम करना है, ये करना है। मैं बोलूंगा टेंशन की जगह हमें अटेंशन रखनी है। अटेंशन रखते हुए खुश रह के हम अपने पूरे काम का प्रॉपर ठीक से निष्पादन करते थे। अटेंशन आप, मैं एग्जांपल से समझाना चाहूं, आप देखते ना गांव में पनिहारी सर पे मटका रख के जा रही हैं और आपस में बात करते भी जा रही हैं, और अटेंशन उसकी सर पे हाथ भी नहीं है, पकड़ के भी नहीं जा रही है, चल रहे हैं। तो अटेंशन है कि जहां इम्बैलेंस हुआ एकदम से सहारा थोड़ा रोक देंगे। या घर में आप देखते हो कि एक बच्चा और उसकी माँ है, बच्चा छोटा है, बेबी है, सारे घर के काम करती है माँ, किचन में भी काम कर रही है, दूसरी एक्टिविटी भी कर रही है। बच्चा कहीं सो रहा है पालने में, थोड़ा सा रोता है तो जाके थोड़ा सा उसको मैनेज किया, थोड़ा सा उसको रोका और फिर जाके काम करने लगे। तो माँ को बच्चे की टेंशन नहीं है काम करते हुए, वहां अटेंशन है। तो इसी तरह की काम में जो भी हमारे पास चैलेंजेस आए हमारे कार्य वर्क प्लेस पर, उसमें हम अटेंशन रखें। टेंशन रखेंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, काम की जो गति है, काम का जो हमारी पूरी स्पीड है और काम की जो क्वालिटी है, वो दोनों हमारे रुक जाएंगे, रुगुण हो जाएंगे। हमें टेंशन रख के चीजों को अंदर आगे की तरफ बढ़ना है। बेसिकली ये चीजें अंदर से हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। और बाहर से अगर जो जो चीजों को हम ध्यान रखेंगे कि ये चीजें आए, वो चीजें, वो डिपेंडेंसी की होंगी, वो निर्भरता की होगी, पर निर्भरता की होंगी, और उससे वो चीजें कभी भी कंटिन्यूटी में परफेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो लाइफ है, बातचीत मेरी लगातार आपको आवाज ठीक से चल रही है मैडम अंजू जी? आ रहे सर तो प्रॉपर। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी एनर्जी है, जिससे हम अपनी इंटरनल फोर्सेस को, अपने इंटरनल मोटिवेशन को बनाए रखें, वो हम कैसे मैनेज करें। एक्चुअल में ये एक कला है, और ये कला तो महाविद्यालयों से ज्यादा, जहां बहुत शिक्षित गुरुजन हो, जहां एनवायरनमेंट ही शिक्षा का हो। मैंने कहा कि टेम्पल से भी एक कदम हम ऊपर इसको मानेंगे कि जहां हमेशा ज्ञान की चर्चा होती हो, जहां सरस्वती विराजमान होती हो, और वहां पर हम अपनी एनर्जी को, क्योंकि इंटरनल जो मोटिवेशन है वो हमारी एनर्जी, या तो एनर्जी इंटरनल मैनेज करेगी चीजों को और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, या वो एक्सटर्नल फोर्सेस में जाएगी, वही एंगर, वही गुस्सा, वही ज्वेलसी, वही कंपटीशन, वही जो चीजें हमने कही काउंट की थी अनकंफर्ट फीलिंग्स में। तो हमें उस लाइफ की, जो हमारी लाइफ की जो कंडीशंस है, उसमें हमें उस एनर्जी को मैनेज करना है। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां आती जाती रहती। हो सकता है कि कई बार किसी के परिवार में या कुछ और व्यक्तिगत जीवन में एक्टिविटी हो, तो वर्क प्लेस में हम बोलते हैं कि ये है, और काम को हम फिर सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, समस्याएं हैं, उसका भी हमें निष्पादन करना है, परंतु जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारा वर्क प्लेस है, उसकी प्रायोरिटी, उसकी जो पद सोपान है, उसकी जो कंटिन्यूटी है, उसको हम नीचे नहीं करना है कभी, उसको फर्स्ट से और सुपर फास्ट की तरफ लेके जाना है। जैसे जैसे मैं समझूं कि लाइफ में या ये मान लें, जो ये मन की स्थिति, मेंटल लेवल हमारी स्थिति है,
और जीवन में परिस्थितियां आएंगी, कोई और समस्या आएंगी। अगर जो परिस्थिति स्थिति पर यहाँ मेंटल लेवल पे डोमिनेट कर गई तो फिर हम इम्बैलेंस होंगे और सारी समस्याओं में जकड़ जाएंगे, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर जो परिस्थिति आई है और स्थिति हमारी ठीक है और ये समझ लीजिए कि हमने उसका अवलोकन करके उस परिस्थिति को मैनेज किया, तो परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी और हम तो ठीक रहेंगे ही नहीं। कभी भी परिस्थिति को परिस्थिति मतलब यहाँ मेंटल स्थिति, उसको बैलेंस रख के चलना, या ये समझे हम परिस्थिति और स्थिति का तालमेल, ताल्लुक ऐसा है जैसे समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं और अपने किनारों को टापू में छोड़ती हैं, लहरें आती, कभी समुद्र की लहरें कभी नहीं रुकती, आती जाती रहती हैं। लहरें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। इसी तरह जीवन में परिस्थितियों का आना और जाना लगातार बना रहता है। मैं ये स्पिरिचुअल की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल चीजें, इसको आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ना समझ के नेचुरल जो हमारा मोटिवेशन का टॉपिक है उसी पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स बहुत जरूरी है। और उसी तरह जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, तो हमें अपनी स्थिति को, इंटरनल मोटिवेशन को, इंटरनल फोर्सेस को बनाए रखना है। और हमें अपना जो जीवन है, जीवन की जो सुंदरता है उसे, मतलब जीवन जीने का हमारा संदर्भ क्या है, जीवन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है या बाहर की चीजें हैं कि मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए, भौतिक पदार्थ होनी चाहिए, उन चीजों से हम प्रभावित हों, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे कुछ लाइक्स भेजें, लोग मुझे मेरी रिस्पेक्ट करें, अगर जो मैं बड़ी गाड़ी से किसी गेट पे जा रहा हूं तो लोग मुझे देखें। उस तरह की बाहर की चीजों से हमें निर्भर होना है कि इंटरनल, जितना हम इंटरनल होंगे वो हमें कदम कदम पे रिस्पॉन्ड कराएगा, कदम कदम पे खुशी का आनंद कराएगा। कदम बेसिकली हम ज्यादा पैसे क्यों चाहते हैं, ज्यादा पैसे चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए, इज इक्वल टू लास्ट में रिजल्ट वो होता है हमें चाहिए हैप्पीनेस, खुशी, और जो कि वो खुद हमारे पास है, जो कि जिसको हम भूल चुके हैं, उसको हमें, उस चीज को हमें मैनेज करना है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म सा, बहुत छोटा सा हमने अभी इसका ये पार्ट लिया मोटिवेशन का, कि हमें इंटरनल मोटिवेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना, खुश कर रहते हुए काम का निष्पादन करना है और अपने एनर्जी लेवल को ठीक से मैनेज करना, डे टू डे उसकी कंटिन्यूटी को भी, और एक्सपेरिमेंटल तौर पर अपने काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैंने आपसे कहा कि खुश होके भी देखें 1 महीना, फिर अपना, और फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे हमने कहा क्या था, थॉट के बाद फीलिंग्स के बाद एटीट्यूड के बाद एक चीज और आती है हैबिट के बाद बिहेवियर के बाद डेस्टिनी। हैबिट क्या है कि अगर जो हमने एक्सपेरिमेंट 1 महीने किया, हमें अच्छा लगा, हमारा वर्क भी ज्यादा अच्छा हुआ, ज्यादा क्वालिटेटिव हुआ और हम ज्यादा अच्छा सहज महसूस कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ का, जीवन का सौंदर्य बन जाएगा। उसे हम 1 महीना उसे हम एक्सपेरिमेंट की तरह देखें। अब है कि हमें हमारा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो साथ साथ कैसे चले। वैसे तो ये उसी का पार्ट है, जिसका ने मोटिवेशन किया उसका ओवरऑल प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलेगा, पर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट को समझें कि बेसिकली है क्या, कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे हम अकाउंट्स में काम करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, हम लेबोरेटरीज में काम करते हैं। देखिए, हम एग्जांपल अपने महाविद्यालय के लेंगे, इसकी स्टडी और इसकी अगर जो हम थ्योरेटिकल जाएंगे तो चीजें कम समझेंगे, या हम पुस्तकालय में काम करते हैं तो हमें ये देखना है कि वहां का डेवलपमेंट कितना है। अपना डेवलपमेंट भी ठीक है कि किसी, मान लीजिए मैं एक गाड़ी को ड्राइव करता हूँ, या एक अभी मेरे पास विदाउट गियर की गाड़ी, फिर विदाउट गियर की गाड़ी दूसरी है, तो उसको मुझे चलाने के लिए महारत होनी चाहिए। वो ठीक है कि जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनकी समय समय पर वो अपनी ट्रेनिंग रखें, अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करें, नई नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई नई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस जो है उनसे कैसे वो लर्न करें, कैसे वो सीखें, वो तो ठीक है, वो भी साथ साथ चलना है। परंतु हमें बेसिकली देखना है कि जिस की सर्विसेज के लिए हम बैठे हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनका डेवलपमेंट या उनको काम कितनी हम सहजता से और कितनी सिंप्लिसिटी से देते हैं, कि जो हमने मैकेनिज्म बनाया है
या जो सर्विसेज देने का पैटर्न बनाया, मान लीजिए पुस्तकालय है कि जो हमारी कैटलॉगिंग है या जो बुक्स का रिट्रीवल है स्टैक से, कि वो इतना क्लिष्ट तो नहीं है कि उसको दूसरे कर्मचारी पर निर्भर होना पड़ रहा है। हमें इतना सिंपल उसे करना है कि ओपन एक्सेस हो सके, स्टूडेंट्स के लिए वो सहज हो सके। तो हम वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है कि जिस जिस कार्य में हम हैं उसमें हम कितने मास्टर्स। एक तो होता है कि हमें काम करना है, हमारी क्वालिफिकेशन है, हम इस पोजीशन पर आ गए। एक है कि उस काम में हमारी मास्टरी कितनी, हमारा परफेक्शन कितना है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में अपने परफेक्शन से जुड़ी चीजें, और वो परफेक्शन कैसे आएगा? सबसे बड़ा तो हमारा हम खुशनुमा होने चाहिए कि हम प्रैक्टिकल जॉब में, डे टू डे के एक्सपीरियंस में, डे टू डे की एक्टिविटी में हम चीजों को लर्न करते हैं, और उनको उसको लर्न करने से उस प्रोफेशन की मास्टरी में, उसकी डेप्थ में हम जा सकते हैं। और साथ में हम अपना जो हमारा इंटरनल, मान लीजिए कोई नई नई टेक्नोलॉजी आती है, चाहे टेक्नोलॉजी तो अब हर फील्ड में अप्लाई हुई, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लेबोरेटरीज हो, कि उससे हमने कितना उसको अपने आप को अपडेट किया। तो ये हुआ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो बेसिकली हमें उस यूजर्स की या जो हमारे क्लाइंट्स हैं उसकी नीड को समझना है, और उस नीड को कितने सहज, सिंपल और 100% सेटिस्फेक्शन से हम देना। जैसे मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम था, कितना बढ़िया बैंकिंग सिस्टम चल रहा था, लंबी लंबी हम क्यू में लगते थे, पैसे निकालने जाने हैं तो आधा हाफ डे हमारा खर्च होता था, जमा करने जा रहे हैं तो आज से 20 साल पहले हाफ डे खर्च होता था। अब हमने एटीएम बना दिया, हम चाहे दिन में 10 बार जाएं, 10 बार विड्रॉ करें। आज बैंक चलकर हमारे घर में आया है। हेलो, आज बैंक चलकर हमारे घर पर आया है। इसी तरह जो भी हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कैसे घर जाएगी स्टूडेंट्स के, कैसे वो एक्सेस कर सकेगा? अभी मान लीजिए कोविड की टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो इस समय हमारे पास सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी कि जो हमारा कलेक्शन है, जो हमारी सर्विसेज है, कैसे हम ऑनलाइन उनको दें, कैसे हम करंट अवेयरनेस सर्विसेज उनको दें, कैसे हम एसडीआई सर्विस, सिलेक्टिव डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन उनको दें, कि किस फैकल्टी की, किस डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे हम रेडीमेड एक फोल्डर में पहले से पहले उनको सेंड कर दें। ये हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को और उस नीड को समझने की, जो यूजर्स की नीड है। और अभी मैं अकाउंट्स में भी और एडमिन के भी छोटे एग्जांपल दूंगा। जैसे लाइब्रेरी में बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो हमारे साथी कुछ बैठे होंगे, हमारे शीतल भाई भी होंगे, कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, पूरा कंसेप्ट, पूरी सुंदरता और 5 लॉज से उससे डिटरमिन होती कि 5 लॉज क्या है। 5 लॉज में हमारा जैसे बुक्स आर फॉर यूज, जो बुक्स है वो यूज करने के, तो आप बुक्स को कैसे यूज करने के लिए मैक्सिमम और कौन कौन सी टेक्निक्स दे सकते हैं, कैसे यूजर्स को बुक्स के पास ला सकते हैं, क्योंकि बुक्स तो हमेशा बंद होगी, और लाइब्रेरी प्रोफेशनल काम है कि उसको हम कैसे एक्सपोज करें, किसी बुक्स के अंदर क्या है, कि बुक्स के अंदर क्या क्या चीजें, उसको कैसे, किस टेक्नोलॉजी से, किस सर्विस से हम एक्सपोज करें अपने यूजर्स को, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं। इसी तरह सेकंड लॉ क्या है हमारा, एवरी रीडर्स हिज और हर बुक, कि जो भी रीडर्स है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें देनी है, जैसे भी दें। ये नहीं कह सकते बुक्स हमारे पास नहीं है, इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। आज आईटी है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ई रिसोर्सेज हैं, डिजिटाइजेशन हैं, ऑनलाइन सर्विसेज है। कोई ऐसी सर्विस नहीं कि जो भी कोई यूजर कुछ भी बोल दे कि हम उसे प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आज कंसोर्शियम बेस्ड सर्विसेज है, वर्ल्ड की सारी लाइब्रेरी से हम कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, उनकी ले सकते हैं, अपनी दे सकते हैं, हम बुक रिव्यू कर सकते हैं, हम टॉक कर सकते हैं, हम लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टॉक, जिसमें कि स्टूडेंट्स को बीच बीच में बुलाएं, बुक रिव्यू कर सकते हैं, कुछ अच्छी टॉक कर सकते हैं, को हम फॉरेन के फॉरेन की दूसरी लाइब्रेरी के डायरेक्टर्स, लाइब्रेरियंस, प्रोफेसर, उनको इनवाइट करके उनको स्टूडेंट्स के साथ टॉक करा सकते हैं।
उनसे डे टू डे हम लर्न कर सकते हैं। ये हुआ प्रोफेशनल डेवलपमेंट कि हम लर्न कितना कर रहे हैं, कितनी, और लर्न करने के बाद हम उसको कितने अच्छे तरीके से, कितने खूबसूरत तरीके से वो हम सर्विसेज दे रहे हैं। मैं अंजू मैडम होंगी, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम और लेकर समाप्त करूंगा। हेलो, थोड़ा सा टाइम और लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कवर करना है क्योंकि वो लंबा से चला जाता है, ये मेरी थोड़ी गलती है। कोई बात तो नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। थर्ड लो क्या हुआ, एवरी बुक्स इट्स रीडर। सेकंड था एवरी रीडर सीज ओवर हर बुक, एवरी बुक्स इट्स रीडर। कि जो बुक्स हैं, ये नहीं कि हमें डंप करते जाना है और हमने स्टोर हाउस बना लिया, सुंदर सी लाइब्रेरी बोल दिया, कितनी कलेक्शन, इतने 1000 इतने lakhs की बुक्स हैं, परंतु उसका रीडर्स, कि कैसे हम रीडर्स को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। क्या हम एनवायरनमेंट हम बना के रख रहे हैं कि आज 100 बच्चे हमारे रीडिंग हॉल में है, या 100 बच्चे हमारे से बुक्स लेके जा रहे हैं, कल ये टारगेट रखा कि 110 होंगे, 125 होंगे, कि क्या चीजें हैं। देखते ना मार्केट में कैसे प्रलोभन होते हैं, एक के साथ एक फ्री, इसके साथ इतना डिस्काउंट। लाइब्रेरी में भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि कैसे यूजर्स को लाइब्रेरी की तरफ हम अट्रैक्ट करें, कैसे वो सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा अवेल करें, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है। थर्ड लॉ हुआ हमारा। फोर्थ लॉ हुआ सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स। रीडर्स के पास इतना टाइम नहीं, फैकल्टी के पास इतना टाइम नहीं, उसे टीचिंग भी करना है, उसे रिसर्च भी करना है, उसे स्टडी भी करनी है, नोट्स भी बनाने हैं, उसे मीटिंग्स भी अटेंड करनी है। स्टूडेंट्स के पास भी नहीं, उसे एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी करनी है, उसको कल के असाइनमेंट्स भी बनाने हैं, उसको आगे के लिए भी पढ़ाई करनी है, हायर स्टडी के लिए। और बेसिकली तो हमें टाइम हम कैसे सेव करें, हम कौन सी ऐसी सर्विसेज दें जिससे कि हमारे यूजर्स का, हमारे सम्मानित यूजर्स जिसमें छात्र छात्राएं और हमारी सकाय के मेंबर, सदस्य, फैकल्टी मेंबर से, उनका टाइम कैसे बचे। टाइम बचाने के लिए बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक महीने में हमने 500 बुक्स खरीदी, वो प्रोसेस किया, हमने स्टैक्स में डाल दिया, वो जाके मिक्स हो गई, फैकल्टी वहां देखे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स वहां देखे जा रहे हैं, एक किताब नजर आई, एक नहीं मिली। 500 किताब उनके दिमाग में कैसे हो कि नई किताब आई विदाउट टाइम वेस्टेज। So we can develop list of editions as a accession list and maybe send on every month to each faculty member as well as users कि उनको पता हो नया कलेक्शन किस सब्जेक्ट का, क्या कीवर्ड्स हैं, उनको पता नहीं। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, कि 20 नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए किसी पे टाइम नहीं है, हम उनकी जो थीम है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, सब्जेक्ट्स है, उसकी हम एक फोल्डर में क्लिपिंग कर दें सब्जेक्ट वाइज और उनको अर्ली मॉर्निंग सेंड कर दें, रेडीमेड उनको मिल जाएगा। इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, कि कैसे हम सारे पीरियोडिकल्स को फैकल्टी और यूजर्स के पास सारे पेज बाय पेज, कंटेंट वाइज कंटेंट स्कैन करने का टाइम है भी नहीं और हो भी नहीं सकता, कैसे हम 100 पीरियोडिकल्स को एक फोल्डर में समराइज करके वो सर्विसेज देते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स। लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी हमारी रुकी हुई नहीं है, या कोई भी महाविद्यालय, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो बढ़ता हुआ है। जितनी हम उसमें नई नई एक्टिविटीज करेंगे, नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे, नई नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करेंगे, और हम उस चैलेंजेस को भी स्वीकार करेंगे। जैसे मान लीजिए आज चैलेंजेस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, कि उसको कितना हमने सहज एक्सेप्ट किया है और उससे कितनी अच्छी सुंदर सर्विस हम अपने यूजर्स को, अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो ये बहुत ही ब्रीफ में जैसे लाइब्रेरी का था। या हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे महाविद्यालयों में जनरली हमारे विद्यार्थी होते हैं, हमारे कर्मचारी और हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। हमें एडमिशन का प्रोसेस देखना है, हमें एग्जामिनेशंस के फॉर्म, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, उसका पूरा प्रोसेस से गुजरना है एडमिनिस्ट्रेशन को। हमें रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, हमें स्टाफ की प्रमोशंस भी देखनी है, हमें उसकी एमएससीपी देखनी है, उसके सर्विस बुक को मेंटेन करना है, हमें उसकी पर्सनल फाइल को मेंटेन करना है, टाइम से इंक्रीमेंट लग जाए उनके, कल को कोई ना बोले, वो भी देखना है। तो क्या हम इन चीजों को एक स्पान से, एक तरीके से, एक मैनेजरियल तरीके से मैनेज कर रहे हैं? क्या इसमें हमने कोई आईटी को मैनेज किया? किसी हमारे कर्मचारी का एक भी ग्रीवांसेस, एक भी चीज उसमें ना छूटे, वो ट्रांसपेरेंटली उसको देख ले। बहुत सिंपल चीजें। तो इन चीजों को भी कैसे हम अपने डेवलपमेंट को बढ़ाएं, कैसे अच्छे सॉफ्टवेयर, या कैसे हम इसको एक कंपैक्ट में बना दें कि वो अपने अकाउंट्स की स्लिप से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस बुक, पर्सनल फाइल, उसमें वो अपडेट माने, या अकाउंट्स में
वो कैसे टाइमली पेमेंट है, रिकॉर्ड मेंटेन है, कैलकुलेशन है उनकी, ऑडिट टाइम से, बजट, एक्सपेंडिचर, रिपोर्टिंग, तो ये सारी चीजें हमारे अकाउंट्स लैब में। तो पूरे कॉलेज में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उन सब चीजों में हमें अपना खुद का डेवलपमेंट, इस सबसे पहले मान लीजिए हमें आईटी को इम्प्लीमेंट करना है, हम उसे डे टू डे अपने आप को अपडेट करें, डे टू डे हम स्टडी करें। आजकल तो ऑनलाइन यूट्यूब पर ऑनलाइन काफी कोर्सेज हैं, हम वैसे भी अपडेट रख सकते हैं अपने आप को, और उसको साथ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करना है। हम उसको लर्न करें और फिर नेक्स्ट टाइम हम उसको अपने महाविद्यालयों में, अपने कार्यस्थल पर, अपने वर्क प्लेस पर उसको हम इम्प्लीमेंट करें। अब मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ कि हमारी सत्यवती कॉलेज की अभी नैक होना है जल्दी, तो अब हमें नैक को टेंशन लेके नहीं करना है, उसे अटेंशन रख के और उसकी जो रूपरेखा है हमें देखना है कि रैंकिंग अच्छी कहाँ रही, वहां से थोड़ा लर्न करके अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाकर हम उसके लिए तैयार हों, और जितना सुंदर तरीके से कि कोई बोले एम्प्लॉयर कि हमें ये करना, आपको इतना ही करना है, जल्दी तैयारी कीजिए, हमें इसे वार पुट पर युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए और उसमें बड़ा आनंद आएगा। जब हम कोई खेल के मैदान में जाते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, जितना ज्यादा कोई फील्डर फील्डिंग करता है उसके लिए ज्यादा क्लैपिंग होती है कि नहीं। इसी तरह जब नैक है हमें उसे चैलेंज के रूप में लेना और मेहनत से बहुत अच्छे से अपना समझकर, यानी कि एम्प्लॉयर का प्रेशर हो, किसी आईक्यूएसी का प्रेशर हो, किसी और कमेटी का प्रेशर हो, हमें अपना समझकर, चाहे हमारे कर्मचारी हो और टीचर्स तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उन्हें तो डायरेक्शंस में रहना, खुद ही आगे चीजों को समझते हैं। तो हमें देखिए नैक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसके हल्के में ना लें कि पहले रैंकिंग यहाँ थी तो आज हमारी रैंकिंग उससे 4 कदम या 4 स्टेप और ऊपर जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट का वो डायरेक्टिव एक दस्तावेज है, वो कोई एक्ट नहीं बना न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई पार्लियामेंट में, पर वो एक डायरेक्टिव हमारे लिए पॉलिसी मैटर होता है। गवर्नमेंट उसको लागू कर भी सकती है, उसके कुछ पार्ट को, कुछ पोर्शन को, कुछ नहीं भी, पर जिस तरह की डिबेट, जिस तरह की एक्टिविटी है उससे कि वो चीजें आएंगी, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को अपडेट रखना है। उसमें ज्यादातर चीजें ऑनलाइन है, आईटी बेस है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया और मैं एक गुजारिश और करूंगा मैडम से कि ठीक है कि ये हमने दूरदर्शिता से रखा, मतलब जिसको बोलेंगे ऑनलाइन हमने रखा, मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे एक अवसर और दें जो आई कंटेंट से कभी ऑफलाइन किसी वर्किंग डे में आप मुझे अवसर दें, क्योंकि आई कंटेंट से मुझे भी साइकोलॉजी रीड करने में, बात रखने में, और उसका असर थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि वो बहुत पास से होगा। क्योंकि दूर से चीजें देखने में गर्म चीज बनती है और पास में किचन में जाते उसकी खुशबू से वो अलग, उसका अलग है। मुझे मैं समझता हूँ कि इसमें फैकल्टी अच्छे से समझती होंगे कि पास से पढ़ाना और दूर में पढ़ाने में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी सी क्वालिटी में अंतर है। तो एक अवसर और दें और कभी उसमें दिन में, और थोड़ा मुझे टाइम और दें, अभी गुजारिश होगी जब भी आप पे टाइम है, तो इससे और मिलता जुलता एक टॉपिक लेकर फिर मैं कर्मचारियों के बीच में आऊंगा और इसी निवेदन के साथ कि जो जो चीजें मैंने शेयर की हैं उसे कम से कम मैं खुश रह के काम करने के लिए 1 महीने का एक्सपेरिमेंट करें, और उस एक्सपेरिमेंट में आपको अच्छा लगता है तो उसको अपने जीवन की हैबिट बनाएं और उसकी अपने काम को ठीक से निष्पादित करें, उसको सक्सेस करें। तो इसी ब्रीफ वार्ता के साथ आज का मैं अपना वक्तव्य शांत करता हूँ, समापन करता हूँ और आग्रह करता हूँ जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि कुछ उभयनिष्ठ पर्सन हो आपके, कुछ क्वेरी हो, कुछ और जागरूकता हो या कोई कमेंट्स हो, और तो अंजू मैडम की आज्ञा से मैं वो ओपन रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात तो धन्यवाद मैं दूंगी आईक्यूएसी की कन्वीनर नीरू चक्रवर्ती मैडम का, जिन्होंने हमें अवसर प्रदान किया कि हम इतना अच्छा सुन सके और आप इतना अच्छा बता सके और हमारे सभी कर्मचारी और सभी टीचिंग स्टाफ भी बहुत अधिक लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली, महाविद्यालय एक टेम्पल है और उसमें हमें देवत्व के रूप में आना है, वो मुझे तो बहुत टच किया कि सच में यदि हम उस पवित्रता से कार्य करें और उस मोटिवेशन से कार्य करें तो शायद हम अपने महाविद्यालय को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और अटेंशन रखना है और टेंशन नहीं रखना, ये वाली बात हमारे नैक के लिए बहुत जरूरी है। और हम आज से ही उस सिद्धांत को अपना लेंगे कि नो टेंशन, ना देने का है ना लेने का है, और अटेंशन पूरा देने का भी है और लेने का भी है, पूरा पूरा कार्य करना है। और इसके अतिरिक्त
आपने जो पूरी प्रोसेस, एक श्रृंखला बताई, पूरा प्रोसेस बताया कि फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड है, हैबिट है एंड फिर बिहेवियर है, वो चीज हमें बहुत टच की, उसके लिए आपको विशिष्ट धन्यवाद। और इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन की जो आपने बात की वो बहुत अधिक हमें भाई, और ये हम ना केवल हमारे कर्मचारी भाई इससे लाभान्वित होंगे बल्कि हम भी उससे बहुत लाभान्वित होंगे, और हम अपने टीचिंग को, अपने नैक को, अपने कॉलेज को एक बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अभी किसी को बीच में कुछ प्रश्न पूछने हो किसी, जी उनका स्वागत है। उनका स्वागत है। जो भी कोई पूछना चाहे कृपया अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अरुण बेटा, आप पूछना चाहें या कोई और पूछना चाहे लाइब्रेरी में से? शीतल भाई? हाँ, माइक ऑन कर लें अपना, माइक ऑन करके आप पूछिए, अनम्यूट कर दें। अनम्यूट कर लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे आप कोविड-19 अपना पैंडेमिक, विभाग भी बताओ थोड़ा बेटा। बता दें। मैं सर अकाउंट सेक्शन से हूँ। जी जी प्लीज प्लीज। सो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लाइब्रेरीज के अंदर जैसे ओपन थे कॉलेजेस, तो स्टूडेंट इजीली सारी चीजें कर पा रहे थे जो भी लाइब्रेरीज के अंदर एक्टिविटीज हो रही थी। अभी कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर सर एकेडमिक लाइब्रेरीज किस हिसाब से मतलब वर्क कर रही थी, तो थोड़ा सा इसके बारे में सर आप बता दें तो। ठीक है, बेसिकली क्या है कि टीचर्स ने ऑनलाइन अपनी स्टडी कंटिन्यू में रखी है। आपकी जो उनका सिलेबस बेस्ड है या सिलेबस से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं, जो उनको आर्टिकल्स चाहिए, उनको जर्नल्स चाहिए, उनको पुस्तकें चाहिए, उनको प्रोसीडिंग्स चाहिए, उनको डिबेट्स चाहिए, वो सारी चीजें उनको कैसे दें आप? उसके लिए बहुत सिंपल है, जो कि अभी परम आदरणीय प्रिंसिपल महोदय ने, प्रोफेसर निर्मल जिंदल जी ने लाइब्रेरी में वो परचेज भी करा दिया है, और बहुत पहले परचेज करा दिया था, अभी नहीं, ऑनलाइन उससे क्लासेस चल रही है, जिसको बोलते हैं एंड लिस्ट। एक इनफ्लिप नेट आपने सुना होगा, यूजीसी का है, जो कि गांधीनगर में उनका सर्वर हेड ऑफिस है। उस पर अराउंड अराउंड 45,000 जर्नल्स हैं, नोट आर्टिकल्स। 45,000। आपकी लाइब्रेरी में 100 जर्नल्स मुश्किल से होंगे, या हमारी लाइब्रेरी में भी 125 मैक्सिमम होते हैं। किसी अच्छी लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिल में, अमेरिकन सेंटर में 200-250 जर्नल से ज्यादा नहीं, वहां 45,000 जर्नल्स हैं। ओपन मतलब वो है फुल टेक्स्ट मींस कंप्लीट टेक्स्ट होगा उसमें, ओनली नॉट ओनली बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स, और लैक्स ऑफ लैक्स उसमें मिलियंस ऑफ द बुक्स हैं एल लिस्ट पर। और उसका पासवर्ड कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, लाइबिन शीतल भाई वहां अभी उसके एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को, सभी फैकल्टी को एक यूनिक पासवर्ड देंगे। उसको वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वर्ल्ड के कोने से आप कोई भी पुस्तक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी जर्नल, उसका आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो अब मटेरियल सप्लाई करते हैं। इसके अलावा काफी सारी, शीतल को काफी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वो तो नीचे से उठे हुए और उनका काफी लंबा एक्सपीरियंस है, उनसे तो काफी डिटेल में बात हुई। शीतल को पता है कि किस तरह की इन्होंने दी भी है सर्विसेज, क्योंकि मेरी इनसे काफी बात भी हुई है बीच बीच में जाके। न्यूज़पेपर क्लिपिंग सब्जेक्ट वाइज अरेंज, कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि पब्लिक डोमेन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें पिछले लास्ट 2 डिकेड से लेकर टिल डेट उसमें अपडेट होती रहती हैं सब्जेक्ट वाइज क्लिपिंग। मान लीजिए अभी आपको चाहिए गुड गवर्नेंस पे, आपको चाहिए ऑडिट पे अच्छे आर्टिकल्स जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हो, वो आपको रेडीमेड 2 मिनट में शीतल अभी दे सकती है, मैं दे सकता हूँ। उनके पास सर्वर नहीं होगा, अभी पासवर्ड नहीं होगा, तो उनकी लिमिटेशन होगी, तो मैं दे सकता हूँ। तो ये इस तरह की सर्विसेज लाइब्रेरी की एक प्रायर ड्यूटी है, और वो दी भी है। और मुझे गर्व है अपने कम से कम दो महाविद्यालयों के मैं टच में रहा हूँ, अपना सत्यवती कॉलेज और हमारा लेडी श्रीराम। इन्होंने बेखूबी काम करते रहे। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से थोड़ी चीजों से कुछ थोड़ी स्टेगनेंट हुई हो, वो अलग मैटर है, पर वो बीच बीच में सोल्व आउट कर ली गई है। ये एक तरीका था देने का। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं लाइब्रेरी में से या एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में से? कृपया माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
आनंद जी, आपने तो बहुत अच्छे से सारा स्पष्ट कर दिया। जी और हमारी लाइब्रेरी, मैं सच कहूँ तो सत्यवती की लाइब्रेरी इतनी अधिक डिजिटल और इतनी अधिक सुविधाजनक है जी कि जी जब जी हम एमफिल कर रहे थे तो जी कई बुक्स हमें सेंट्रल लाइब्रेरी में नहीं मिलती थी जी। और वो हमें सत्यवती की लाइब्रेरी में मिल हाँ जाती जी थी। जी जी। तो मतलब इतनी मुझे खुशी होती थी क्योंकि कि हमारी लाइब्रेरी तब मैं तो थी। दोनों लाइब्रेरी को जानता हूँ, एलएसआर भी सत्यवती भी, दोनों का जो बहुत रिच कलेक्शन। बहुत रिच कलेक्शन है हमारी जी लाइब्रेरी जी जी और बहुत ही अच्छे से, अब तो बहुत अच्छे से व्यवस्थित और बहुत अच्छे से जी उपलब्ध है। हाँ जी जी। मैडम। तो और किसी का प्रश्न है या आगे बढ़े? मेरे ख्याल आगे बढ़ते हैं और कोई प्रश्न नहीं उपलब्ध है। अब मैं ऑफिशियल धन्यवाद के लिए अपने एओ सर सुनील चौबे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आनंद जी का धन्यवाद करें। जी धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही है सर। जी जी। परमादरणीय हमारी प्राचार्य प्रोफेसर निर्मल जिंदल मैडम और आईक्यूएसी के कन्वीनर प्रोफेसर नीरू चक्रवर्ती मैडम और कार्यक्रम का संचालन करने में प्रोफेसर अंजू सेठ मैडम और कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर आनंद प्रकाश जी। आज का ये प्रोग्राम सत्यवती कॉलेज में जब से मैं हूँ, इतना अच्छा हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इतनी अच्छी बातें और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए और मोटिवेशनल थियरी को और सक्सेस की बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसके इतने डिटेल में प्रैक्टिकल ढंग से उसको एनालिसिस करके बताया है, वो बहुत ही इफेक्टिव वे में है। मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पर्सनली मैं खुद कहूँ, मैं इस सारे प्रोसेस के लिए मैं आपने खुद नोट्स बना रहा था एक एक पॉइंट वाइज। वाकई सर ने मैंने भी बनाए हैं सारे। और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स, बड़े रेयर टू रेयरेस्ट बुक्स में ये सारी चीजें प्रिंसिपल मिलती हैं। बहुत डीप कलेक्शन, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन है सर का। और सर ने एटीट्यूड के बारे में जो इतना अच्छा बताया कि वाकई रियल बात है कि कहा जाता है इफ यू कैन चेंज योर लाइफ यू कैन चेंज योर एटीट्यूड। विदाउट एटीट्यूड चेंज किए आप अपनी लाइफ को नहीं चेंज कर सकते। और एटीट्यूड सिर्फ एक दिन में नहीं चेंज होता है, उसके लिए सर ने बताया कि थॉट प्रोसेस पर सबसे पहले पर उस पर काम करना है, हमारे माइंड पे काम करना है। उसके बाद अपनी बोलचाल, कहा जाता है कि हमें अपने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, हमारे वर्ड्स क्या हो रहे हैं, यानी कि हमारी थॉट प्रोसेस और स्पोकन दोनों का प्रॉपर अलाइनमेंट हो। इन दोनों का अलाइनमेंट रहेगा तभी हमारी एक्शन होगी इसी के गार्डिंग। ये तीनों का अलाइनमेंट होना जरूरी है। और यह सिर्फ ये तब आता है जब हम किसी चीज के लिए प्रति अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने वर्क प्लेस में कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो इस पर काम करने की जरूरत है। और सर ने ये भी चीज बताई, ओवरऑल हमने ये निचोड़ निकाला कि हम मैक्सिमम खर्च ज्यादा फोकस करते हैं अपनी पर्सनल अपीयरेंस पे। हमारी टोटल 6 इंच का जो हेड है, हमारी पूरी बॉडी के एसेट्स देखी जाए तो हमारी 6 इंच को और बाकी के डाउन नेक पर हम मैक्सिमम खर्च करते हैं। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लग्जरीज घड़ी लेते हैं, लग्जरी सारे अच्छे अच्छे खाने डिशेस, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे होटल में खर्च करते हैं। लेकिन हम कभी सोचते हैं कि हम कभी और एसेट्स क्या है, यदि मान लीजिए किसी के ऊपर की माइंड का उसकी वैल्यू 0 है या कम है, उसकी कोई उसकी पूरी बॉडी की क्या वैल्यू है, वो कितनी अर्न कर सकता है। एक लेबर क्लास है जो अनस्किल्ड है, वो दिन में कितना अर्न करता है, कुछ घंटे का देखा जाए तो महीने पर डे का देखा जाए 500 रुपये अर्न करता है। लेकिन एक साइंटिस्ट है, एक प्रोफेसर है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वह अपने जो एक दिन की जो है 10,000 15,000 रुपये अर्न करता है। तो डिफरेंस क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल, हमारी जो 6 इंच का ऊपर का पार्ट है पर उस पर काम किया हुआ है। तो बेसिकली हमें अपनी लाइफ को बेटर करना है, अपनी चीजों को अच्छा करना है, तो हमें फोकस करना है अपनी माइंड पर। माइंड से ही सब कुछ होना है, चाहे हमारे कॉलेज के लिए अपने वर्क प्लेस पे, चाहे लाइब्रेरी को बेटर करना है, अपने रिलेशन को बेटर करना है, अपने फैमिली लाइफ को बेटर करना है, तो हमको अपनी थॉट प्रोसेस पर मेहनत करें। और सर ने इस पर बहुत ही बेहतर एनालिसिस बताया, बहुत अच्छा सब कुछ बताया है। और सर वाकई लास्ट में जो कहा है कि ये हाईटेक से ये मीटिंग हो रही है, उतना
अटेंशन नहीं हो पाता है जितना डायरेक्ट कनेक्शन से। हम हाईटेक कुछ भी हो लेकिन हाई टच नहीं दे सकते, तो हाई टच के लिए फिजिकल का ही होना जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी ही कि जो है एक और प्रोग्राम करें जो उसमें फिजिकली हो, जिसमें हम आई कांटेक्ट बनाकर अपने सारे पार्टिसिपेंट के साथ हम अटैच होकर के हम इस ऐसे प्रोग्राम करें। और सर ने बाकी चीजें लाइब्रेरी को बेटर कैसे करना है और बेस्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, अपने पूरे कॉलेज को कैसे बेहतर बनाना है, इस पर एक एक पॉइंट वाइज बहुत अच्छा वर्णन किया। इसके लिए मैं बहुत पर्सनली और पूरे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, अपने हमारे कुछ टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने आज छुट्टी के दिन भी अपने व्यस्ततम समय में अपने निकाल करके इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो कुछ सीखा है उसको अपनी लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने पर्सनल लाइफ में जरूर अडॉप्ट करें और सब बहुत ही अच्छा होगा। और फिर अंत में अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू चौबे साहब। थैंक यू सो मच चौबे जी, इतना अच्छा धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। और Thank you, सबसे madam. अधिक धन्यवाद इस सारे प्रोग्राम को टेक्निकली हैंडल करने के लिए हमारे दीप भाई का और सभी जी, जी। लोगों का जिन्होंने टेक्निकली इसको हैंडल किया। और देखिए हाँ। कितना अधिक हम टेक्निकली अब डेवलप हो गए हैं कि अपने अपने घरों में बैठकर भी हम इतनी अच्छी बात को सुन रहे हैं। और आनंद जी, आपने साइकोलॉजिकली और बहुत एनालिटिकली और बहुत प्रैक्टिकली जो इस विषय को हमारे समक्ष रखा, उसके लिए आपका विशिष्ट धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद IQAC की पूरी टीम का, जिन्होंने मोटिवेट हमें किया इस बात को आगे रखने के लिए और आपको बुलाने के लिए। और प्रिंसिपल मैडम का विशिष्ट धन्यवाद, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया और हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत अधिक हेल्प की इस प्रोग्राम को रखने के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद और आनंद सर आपका विशिष्ट धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो नाइस। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर।